हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री रहे ओम प्रकाश चौटाला इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। ओम प्रकाश चौटाला ने 89 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़ा और वो 60 साल के अपने सियासी करियर में हरियाणा की पॉलिटिक्स, हरियाणा के समाज पर अमिट छाप छोड़ने का काम कर गए हैं। ओम प्रकाश चौटाला का नाम हमेशा हरियाणा की पॉलिटिक्स में बड़े रुतबे के साथ लिया जाएगा। ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के उन गिने चुने नेताओं में शामिल हैं जो हरियाणा की सियासत में लगातार 60 साल तक अपनी इम्पोर्टेंस बनाते रहे, हरियाणा की पॉलिटिक्स को तय करते रहे, हरियाणा की पॉलिटिक्स के मुद्दे तय करते रहे और हरियाणा के लाखों लोगों के दिलों पर राज करते रहे। आज ओम प्रकाश चौटाला के अंतिम संस्कार में जिस तरह से लोगों का भारी हुजूम उमड़ा, उससे साफ जाहिर हो गया कि वो अभी भी लोगों के दिलों पर राज कर रहे थे। बेशक उनकी पार्टी इन्हें लोग गर्दिश में चली गई है और उनके सिर्फ 2 एमएलए हैं, लेकिन इसके बावजूद ओम प्रकाश चौटाला ने 89 साल की उम्र में भी चुनाव प्रचार में कोई कसर नहीं रखी। वो बेहद ख़राब टाइम में भी अपने वर्करों को, अपने सपोर्टरों को और अपने वोटरों को ये आह्वान करते रहे कि अपनी सरकार बनेगी और सरकार बनने पर वो 7 पीढ़ी का इंतज़ाम कर देंगे। ओम प्रकाश चौटाला की विदाई के साथ हरियाणा में 6 तरह की पॉलिटिक्स का खात्मा हो गया है। वो 6 तरह की पॉलिटिक्स कौन सी है, ये जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को आप जरा गौर से सुनिए। ओम प्रकाश चौटाला पिता चौधरी देवीलाल की सियासत और विरासत दोनों को ही कामयाबी के साथ संभालने में सफल रहे। वो हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री भी बने और वो हरियाणा की सियासत के सबसे बड़े चेहरों में शुमार रहे। 2013 में बेशक उनकी जेल की यात्रा के चलते उनकी पार्टी का बंटाधार हो गया। 2018 और 2019 में परिवार में हुए सियासी विभाजन के चलते भी उनके ख्वाब टूट गए और इन्हें लोग सत्ता में वापसी नहीं कर पाई। इसके विपरीत परिवार के विभाजन ने उनके सियासत के सपनों को चकनाचूर कर दिया। ओम प्रकाश चौटाला अब दुनिया को अलविदा कह गए हैं। अब उनके साथ ही 6 तरह की पॉलिटिक्स हरियाणा से रुखसत हो गई है। वो 6 तरह की पॉलिटिक्स कौन सी हैं जिनका खात्मा हो गया है, उनको आप जरा गौर से सुनिए। पहली पॉलिटिक्स है धोती कुर्ते और पगड़ी की पॉलिटिक्स का खात्मा। ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के आखिरी सबसे बड़े नेता हैं जो मरते दम तक धोती कुर्ते और पगड़ी की पॉलिटिक्स पर कायम रहे। उनके अंतिम सफर में भी उनके ऊपर हरे रंग का साफा गजब जच रहा था, आंखों के ऊपर चश्मा चढ़ा हुआ था और धोती कुर्ते के साथ ही वो पूरे रुतबे के साथ इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। हरियाणा की पॉलिटिक्स में इसमें ऐसा कोई दूसरा चेहरा नहीं है जो धोती पगड़ी और कुर्ते की पॉलिटिक्स कर रहा हो। कुछ ऐसे पॉलिटिक्स हैं जो सीजनल तौर पर धोती कुर्ता पहन लेते हैं, जिनमें रघुवीर कादियान भी शामिल हैं, जिनमें अर्जुन चौटाला भी शामिल हैं, लेकिन पक्के तौर पर और परमानेंट धोती कुर्ता और पगड़ी में दिखने वाले नेताओं की पीढ़ी का ओम प्रकाश चौटाला के साथ ही खात्मा हो गया है। ओम प्रकाश चौटाला के साथ ही 60 साल की पॉलिटिक्स का भी खात्मा हो गया है। ओम प्रकाश चौटाला उन हरियाणा के गिने चुने नेताओं में शामिल हैं जिनका पॉलिटिकल करियर बेहद लंबा रहा। पिता चौधरी देवीलाल की तरह ओम प्रकाश चौटाला ने भी लगभग 60 साल तक एक्टिव पॉलिटिक्स की। अगर 2013 में उनको जेबीटी भर्ती मामले में सजा नहीं हुई होती तो वो 2013 में हरियाणा के सीएम बनने के बेहद करीब थे, लेकिन होनी को ऐसा मंजूर नहीं था। लेकिन इसके बावजूद वो परिवार में हुए सियासी विभाजन के बावजूद अपने बेटे चौटाला के साथ चट्टान की तरह खड़े रहे और मरते दम तक वो अपनी पार्टी को मजबूत करने के क्रम में जुटे रहे। ओम प्रकाश चौटाला के साथ ही 50,000 की डिक्शनरी का भी खात्मा हो गया है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के एकमात्र ऐसे पॉलिटिशियन थे जिनको मुजबानी 6,500 गाँव के अपने 50,000 वर्करों के नाम और गांव बिल्कुल मुजबानी याद थे। वो जिस भी गांव में जाते थे वहां के अपने वर्करों को आवाज़ देकर बुला लिया करते थे। इसके अलावा सीएम के पॉलिटिकल कार्यक्रमों में भी या जनता दरबार में भी जब उनके पुराने वर्कर, उनके करीबी वर्कर सामने बैठे नजर आते थे तो आवाज़ देकर बुला लिया करते, उनका हाल चाल भी पूछा करते। आज की तारीख में हरियाणा में एक भी ऐसा पॉलिटिशियन नहीं है जिसको अपने 5,000 वर्करों के नाम भी याद हों। यानी ओम प्रकाश चौटाला एक चलती फिरती डिक्शनरी थी और 50,000 वर्करों के नाम का खजाना उनके साथ ही चला गया है। इनके
साथ ही वो एक पीढ़ी भी चली गई है जो वर्करों के साथ सीधा रिश्ता रखती थी, जो वर्करों को नेताओं से, विधायकों से, मंत्रियों से ज़्यादा तवज्जो देती थी, मान सम्मान देती थी। ओम प्रकाश चौटाला के साथ ही संघर्ष की सियासत का खात्मा भी हो गया है। ओम प्रकाश चौटाला ने अपने 60 साल के सियासी करियर में लगभग 55 साल संघर्ष में गुजारने का काम किया। वो 1968 के पहले चुनाव से लेकर और 2024 के आखिरी चुनाव तक संघर्ष के दौर में लगातार गुजरते रहे। कहने को ओम प्रकाश चौटाला बेशक से 5 बार मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन वो 5 साल का कार्यकाल सिर्फ 2000 से 2005 तक ही पूरा कर पाए थे। बाकी के 4 कार्यकाल में वो छोटे छोटे समय में ही मुख्यमंत्री रहे। लेकिन ओम प्रकाश चौटाला ने कभी भी संघर्ष को लेकर अपने आप को नेगेटिव नहीं किया। वो हमेशा संघर्ष के रास्ते पर मुस्तैद रहे। वो हमेशा अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे रहे। वो अपने पार्टी के वर्करों के साथ दिलो जान से जुटे रहे। यही वजह रही कि सत्ता में कम समय रहने के बावजूद भी ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी का कैडर हरियाणा में सबसे मजबूत रहा। और यही वजह है कि आज उनके उन हजारों वर्करों ने, हजारों समर्थकों ने आज उनको अंतिम विदाई पर भावनापूर्ण संदेश देने का काम किया, उनको नमन करने का काम किया। ओम प्रकाश चौटाला के साथ ही हरियाणा की सियासत से अड़ियल पॉलिटिक्स का खात्मा भी हो गया है। जी हाँ, हरियाणा की पॉलिटिक्स में चौधरी बंसीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला 2 ऐसी शख्सियत रही जिन्होंने अड़ियल पॉलिटिक्स को अपना खास तरीके से सहेजने का काम किया। वो अड़ियल पॉलिटिक्स पर हमेशा खड़े रहे। यानी ओम प्रकाश चौटाला और बंसीलाल दोनों ने ही अपने वसूलों को लेकर कोई समझौता नहीं किया। 1998 में बंसीलाल भी अड़ियल पॉलिटिक्स के चलते ही बेटे सुरेंद्र सिंह को मुख्यमंत्री बनाने से इनकार कर गए। अगर उस समय वो सुरेंद्र सिंह को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मान जाते तो ना तो बंसीलाल की सरकार गिरती, ना ही ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री बनते। ओम प्रकाश चौटाला भी बंसीलाल की बिल्कुल फोटोकॉपी थी। यानी जहां प्रशासन को चलाने में दोनों ही एक तरह की कार्यप्रणाली को जारी रखते थे, जो वो एक तरह से ही वो ब्यूरोक्रेसी को हैंडल करते थे। और इसी तरह से अपने परिवार को भी उन्होंने सीमित संख्या में ही आगे बढ़ाने का काम किया। यानी उन्हें सिर्फ विधायक और MP बनाने तक ही वो कायदे से जुटे रहे। इससे आगे की प्रमोशन उन्होंने नहीं दी। ओम प्रकाश चौटाला के सामने वाजपेयी ने 2000 की सरकार में अजय सिंह चौटाला को केंद्र में मंत्री बनाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला ने उनको इनकार कर दिया। इस तरह से 2009 के चुनाव से पहले भी BSP हरियाणा में इनेलो के साथ समझौता करने को तैयार थी, लेकिन मायावती ने यह प्रस्ताव रखा कि अगर ओम प्रकाश चौटाला खुद मुख्यमंत्री के दावेदार होने की बजाय अजय सिंह चौटाला को मुख्यमंत्री घोषित कर दें तो वो समझौता करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ओम प्रकाश चौटाला ने इसे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि राज और खास तो अपने हाथ से ही चलाने में मजा आता है। यानी अपने अड़ियल रवैये के कारण उन्होंने मायावती को साफ साफ इनकार कर दिया। और यही वजह रही कि 2009 में इनेलो के हाथ से आई हुई सरकार निकल गई, क्योंकि इनेलो ने अपने बलबूते पर 31 MLA बनाने का काम किया था। अगर BSP उनके साथ में होती तो सरकार पक्के तौर पर बनती, लेकिन अपने अड़ियल रवैये के चलते ओम प्रकाश चौटाला ने उस बड़े घाटे को भी फेस करने का काम किया। ओम प्रकाश चौटाला के साथ ही गांव की पॉलिटिक्स का खात्मा भी हो गया है। जी हां, ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के उन गिने चुने नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने किसानों की पॉलिटिक्स को ही सबसे आगे रखने का काम किया। उन्होंने किसानों के मुद्दे को सबसे आगे रखा। उन्होंने किसानों की हितैषी नीतियों के लिए अपनी पॉलिटिक्स को हमेशा सबसे आगे रखा। हरियाणा की सियासत में सरकार को गांव तक ले जाने का काम भी ओम प्रकाश चौटाला ने किया। ओम प्रकाश चौटाला ने 2000 से 2005 के बीच में गांव-गांव जाकर जनता दरबार लगाने का काम किया। गांव की समस्याओं को मौके पर निपटाने का काम किया। यानी वो सरकार को चंडीगढ़ से निकालकर हर गांव तक ले जाने में सफल रहे। इस तरह की पॉलिटिक्स हरियाणा में ना तो पहले देखी गई और न ही भविष्य में ऐसा होने की कोई संभावना नजर आती है। यानी ओम प्रकाश चौटाला ने जिन किसानों की पॉलिटिक्स को, जिन गांव की पॉलिटिक्स को सबसे मेन एजेंडे पर रखा, वो पॉलिटिक्स उनके निधन के साथ ही अब बिल्कुल बेरिंग होती नजर आती है, बिल्कुल अनदेखी होती हुई नजर आ रही है। आप ओम प्रकाश चौटाला की पॉलिटिक्स के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। ओम प्रकाश चौटाला की कमी को कौन सा नेता पूरा कर पाएगा, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। ओम प्रकाश चौटाला के 60 साल के सियासी सफ़र के बारे में आप क्या सोचते हैं, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।